हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विथ इंदूज इनसाइट। आज की बड़ी अपडेट जो हम बताने वाले हैं, आप सभी जानते हैं कि प्री डीएलएड का जो है प्रवेश परीक्षा को लेके जो है आपका ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। 18 मार्च को जो है आपका आवेदन पत्र भरने की जो है प्रारंभिक फॉर्म भरने की जो डेट है आपका 18 मार्च से बुधवार से स्टार्ट हुई थी और आपका जो है ऑनलाइन अंतिम तिथि आपका 13-4 अप्रैल सोमवार शाम 5 बजे तक का जो है आपका भरना है, ठीक है। और त्रुटि सुधार आपका 14 अप्रैल को 16 अप्रैल को 5 बजे तक जो है आपका है। और परीक्षा की जो तिथि है वो 4 मई जून के आसपास होगी, ठीक है। तो परीक्षा का समय आपका 1 से 12:15 आप देख सकते हैं। परीक्षा की जो तिथि है वो 4/6/2026 गुरुवार को होना है। व्यापम की जो वेबसाइट पर प्रवेश पत्र भी जारी जो है आपका 25/5 सोमवार को किया जाएगा और केंद्र आपका 33 जिला मुख्यालयों में होगा, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और फॉर्म कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप ये हम जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके जिसके थ्रू जो है आप डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसका फुल फॉर्म है कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इस कोर्स के बाद आप प्राइमरी टीचर क्लास 1 से 5वीं यानी कि 1 to 5 बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, ठीक है। आपका स्टार्ट डेट हमने बताया, सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी गई है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाइएगा। नीचे स्क्रॉल करने से आपके पास ऑप्शन मिल जाता है प्री डीएलएड का, ठीक है। हमने इससे पहले सारी चीज़ें आपको जो फॉर्म आया हुआ है वो हमने बता दिया गया है, ठीक है। देखिए, जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपके पास व्यापम का जो है प्रवेश परीक्षा का निर्देश दिया हुआ होता है, ठीक है। लास्ट डेट का वेट मत करना, फॉर्म जल्दी भर लेना, ठीक है। वैकेंसी आएगी नहीं आएगी इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपका बेस होता है। अगर आपका गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आप प्राइवेट टीचर बन सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से। आप एक टीचर कहलाते ही हैं, चाहे वो अपने लिए हो चाहे अपने फ्यूचर के लिए हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 12th पास होगा। आप सभी जानते हैं कि 12th में आपका कम से कम 50 नंबर प्लस अप्रॉक्स होना चाहिए। रिजर्व्ड जो कैटेगरी है उसको रिलैक्शन मिलता है और एज लिमिट जनरली 17 प्लस ईयर होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है कि डिटेल्स जो एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन में चेक करना है आपको, ठीक है। और ये भी बता दें, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, देखिए इसमें आपको आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपका प्रवेश नियम मिल जाएगा, परीक्षा निर्देश मिल जाएगा, सिलेबस है, फॉर्म को कैसे फिल करना है ये भी आपको देखिए। आप जैसे ही देखो, आपका जैसे व्यापम में रजिस्टर्ड नहीं हुआ होगा, अगर आप 12वीं से निकल के पहली बार आप जो है इस साइट में आ रहे हैं तो आप जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर पासवर्ड बना लीजिएगा, ईमेल आईडी डाल के बेसिक इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी एंड ग्रुप, प्राइवेट जो पीवीटीसी है वो सारी चीज़ें हैं, डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, आप सारी जो है डिसेबिलिटी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप भर लीजिएगा। जैसे ही आप फिल कर लेंगे, आप नीचे देख सकते हैं आपका एड्रेस वगैरह सब फिल करने के बाद सबमिट करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। आपका बन जाएगा प्रोफाइल। प्रोफाइल बनने के बाद जब आप जो है एप्लीकेशन अगर फॉर्म भरेंगे तो आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन आप जैसे ही फॉर्म भरेंगे यहाँ पे देख सकते हैं 10+2 मतलब आपका जो है 12th होना चाहिए। यस और नो, तो यस, एनसीटीई द्वारा होना चाहिए और 12वीं बोर्ड का नाम और उसका रोल नंबर और पासिंग ईयर और नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप जो है आप डिसेबिलिटी जो है आपका सारी चीज़ें इसमें फिल करके आप यस और नो में देख सकते हैं सारी चीज़ें, आप डिक्लेरेशन आई एग्री करके आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। कंफर्म करके प्रोसेस करके आपको जो है आपका पेमेंट सेक्शन जो आता है उसमें क्या करेंगे, पेमेंट स्टेटस आप डालेंगे और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको व्यापम जो है पैसा वापस भी करता है, ठीक है। तो ये ना समझिएगा कि पैसा ले लेता है करके, नहीं, आपको वापस किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्म भरने की डिटेल्स, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन देखिए, ये तो आपका एप्लीकेशन भरने का जो है आपका इंस्ट्रक्शन था, लेकिन आप जब भरेंगे तो क्या करेंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे ना उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर और पासवर्ड जब बनाए होंगे तो ये आप कैप्चा करके क्रिएट न्यू प्रोफाइल नहीं करिएगा, लॉगिन करिएगा, तब आपका एप्लीकेशन डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम पहले तो ये हम बता रहे थे एग्ज़ाम पैटर्न। आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का होता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन कितने नंबर के,
100 नंबर के और 100 क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल नॉलेज एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश और नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। सिलेबस आपका देखा जाए तो जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब आपका जो है 30 अंक के होंगे, रीजनिंग, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग ये सारी चीज़ें इसमें होगी। जनरल नॉलेज की बात करें तो सीजीजी के, इंडिया जी के और करंट अफेयर ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान, खेल और शिक्षा ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में डीएलएड में पूछे जाएंगे, ठीक है। शिक्षण अभिरुचि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, टीचिंग एंड मेथड और क्लासरूम बिहेवियर ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। हिंदी ग्रामर आपका जो है वर्ण विचार, शब्द रचना, विचार, अर्थ के शब्दों के भेद, वाक्य परिचय, भाषाई कौशल, विराम चिन्ह, अशुद्धियाँ ये सारी चीज़ें भी आपको सिलेबस के थ्रू आपको पढ़ना पड़ेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है आपका लैंग्वेज ग्रामर, कंप्रिहेंशन, वोकेबुलरी जो है इंग्लिश हिंदी में दिया जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है ये हमने बता दिया है। देख सकते हैं आप इंग्लिश भी जो है आपका जनरल इंग्लिश जो है आपका स्पीच, सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, टेंस एंड जितने भी सारी चीज़ें हैं, वोकेबुलरी एंड रीडिंग ये सारी चीज़ें आपका आना है, ठीक है। तो ये रहा आपका सिलेबस। फॉर्म कैसे भरना है ये हमने बात कर चुका है। एप्लीकेशन फ़ीस आपका जैसे जनरल के लिए है तो 200 अप्रॉक्स आपका फ़ीस होगा। ओबीसी हैं अगर आप तो 150 आपका फ़ीस होगा, अप्रॉक्स है ये सारी चीज़ें। और SC ST का 100 अप्रॉक्स, ठीक है। एग्जैक्ट फ़ीस नोटिफिकेशन से कन्फर्म आप कर लीजिएगा, ठीक है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे करेंगे आप? 4-5 घंटे पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत ज़रूरी है। जीके प्लस रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरे इस चैनल पे चाहिए तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, PYQ का वीडियो बनाइए आंसर सहित, ठीक है। वीकली आप रिवीजन कर सकते हैं। CGG के इग्नोर नहीं करना है। फेक वेबसाइट से बचो। अब आप सोच रहे होंगे कि जो है अभी तो टीचर भर्ती आ जाएगा, क्या करेंगे डीएलएड करके। अभी जो है 5-5 हज़ार का जो है एक पैकेज बनाया गया है। अगर जैसे कि आपका 5,000 अभी भर्ती आया है तो 5,000 2 साल बाद या 3 साल बाद जैसे भी आएगा वो आएगा, तो फिर 5,000 ऐसे 3 चरणों में होगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे कोर्सेस कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात गवर्नमेंट जॉब की नहीं है, बात अपने भविष्य की है। और प्राइवेट टीचर बनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर में भी एक कोचिंग क्लास भी आप चला सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है मोटिवेशन के थ्रू होती है। खैर आपकी मर्जी, जैसे आपको अच्छा लगे। तो फेक वेबसाइट से बचना है, डॉक्यूमेंट रेडी रखना है और लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। प्री डीएलएड है ये, नॉट डीएड। डीएड अलग अलग थोड़ा सा होता है, सिलेबस भी थोड़े चेंज होते हैं। बट दोस्तों ये थी पूरी जानकारी और प्रिपरेशन के बारे में। अगर आप अप्लाई करने वाले हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और लर्न विद इंदूज इनसाइट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।